10 दिन मान के चलेगा, 10 दिन कितने सर, ओनली 10 डेज आपको इन 7 सब्जेक्ट को पढ़ना है, रिवाइंड करना है। आपने सब कुछ पढ़ रखा है, सब कुछ पढ़ रखा है, रटना नहीं है, समझना है केवल, और समझने के लिए केवल रीड करना है और समझते हुए चलना है, रीड करना है, समझते हुए चलना है, रीडिंग करनी है और समझते हुए चलना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी आ चुकी है, आप सभी ने देख लिया होगा, अपडेट जान लिया होगा, काफी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसके अंदर सिलेबस के अंदर, इसके एग्जाम पैटर्न के अंदर, इसके पेपर के अंदर, इसके टाइमिंग के अंदर काफी कुछ बदलाव किया गया है, वो भी सबने आप सबने देख लिया होगा। काफी बड़ा अपडेट इसके अंदर किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, सभी लोगों को समस्या ये आ रही है, सभी नर्सिंग कैंडिडेट को समस्या ये आ रही है कि सर सिलेबस तो दे दिया काफी बड़ा, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन हमारे पास बहुत कम समय है और हम इस बहुत कम समय के अंदर कैसे तैयारी करें। हमारे पास ना तो कोई गाइड है, ना कोई कोचिंग है, ना कोई कोचिंग के नोट्स हैं, ना अभी तक ऐसी कोई प्रिपरेशन हमने पहले की है। तो हमारे पास अभी फरवरी चल रहा है, फरवरी आज 11 तारीख हो चुकी है। आपके पास फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल और मई, जून में आपका इसका एग्जाम होने वाला है। क्लियर, सभी को पता है ये बात। लेकिन अब तैयारी कैसे करें, तो जैसा कि थंबनेल के अंदर आपने देखा, मैं इस वीडियो के अंदर वो सारी बातें बताने वाला हूं, इस वीडियो के अंदर वो सारे तरीके बताने वाला हूं, और इस वीडियो के अंदर वो सारी जानकारी देने वाला हूं कि आप अपनी तैयारी को केवल और केवल 3 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे करना है, कैसे सिलेक्शन लेना है, पूरी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है ताकि सभी तक पहुंच जाए, सभी इस वीडियो से काफी कुछ सीख सके, काफी कुछ याद करके, काफी कुछ समझ के अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके और अपना सिलेक्शन श्योर कर सके। तो चलेगा, मैं स्टार्ट करता हूं इस वीडियो को। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सभी लोग लाइक को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिले, सभी अपडेट आपको मिले और आप इसी तरीके से कंटिन्यूटी के साथ बने रहे। चलेगा, जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा थंबनेल के अंदर, हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, इसके सिलेबस के अंदर काफी कुछ बदलाव किया गया है, सिलेबस बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर रख दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, सीएचओ की मैं बात कर रहा हूं, स्पेशली सीएचओ कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं। उसके अलावा आप अगर स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो देख सकते हो इस वीडियो को। स्टाफ नर्स ग्रेड 2 की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि इन सभी का सिलेबस क्या होता है सर, सिमिलर है। सभी का सिलेबस क्या है सर, सिमिलर है, और सिमिलर सिलेबस है तो सिमिलर सिलेबस को किस तरीके से हम तैयार करें, किस तरीके से हम उसकी तैयारी करेंगे, वो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं आपको, काफी बेहतरीन तरीके से, काफी 100% मैं बता रहा हूं इस वीडियो के अंदर। अगर आपने जो मैंने बताया वो सब कर लिया तो 100% आपका सिलेक्शन श्योर होगा। क्लियर, चलेगा। सबसे पहले आप सभी को पता है, आपके सीएचओ एग्जाम के अंदर, आपके इस सीएचओ एग्जाम के अंदर जो न्यू सिलेबस डाउनलोड किया गया है, जो न्यू सिलेबस अपलोड किया गया है, उस न्यू सिलेबस के अंदर क्या कुछ दिया गया है सर। पहले के पेपर में क्या पूछा था, केवल सर हमें पहले के पेपर में 100 क्वेश्चंस पूछा जाते थे, लेकिन अभी इस पेपर के अंदर सर हमें कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा सर, 150 एमसीक्यूज पूछा जाएगा। तो सर क्या पेपर का लेवल तो काफी बड़ा हो गया है, पेपर काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। सर टाइमिंग दिया जाता था पहले 2 घंटे, अभी कितना दिया जाता है सर, 2 घंटे और आधा घंटा, यानी कि लगभग 150 मिनट, 150 मिनट से आपको दिए जाएंगे। 1 मिनट के अंदर आपको एक एमसीक्यू को सोल्व करना होगा, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पूरी बात मैं बताऊंगा, कंटिन्यूटी के साथ बने रहेगा। क्लियर, ये सारी बातें आप सभी को याद होनी चाहिए। पहले नेगेटिव मार्किंग रहती थी सर 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती थी, लेकिन अभी नेगेटिव मार्किंग कितनी है सर, लगभग 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। क्लियर, पहले वन क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता था, 4 मार्क्स का होता था, अभी 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का सर, 3 मार्क्स का होगा। क्लियर, ये सारी जानकारी ऑलमोस्ट आप सभी को याद है।
तो बेसिक जानकारी पर चलेंगे और बेसिक जानकारी के लिए सबसे पहले आप सभी को पता है, आपने सभी ने सिलेबस देख लिया होगा, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। इस वीडियो के लास्ट तक और अंत तक आप सभी को इतना विश्वास हो जाएगा कि नहीं सर मैं कर सकता हूं और मैं इससे भी काफी बेहतरीन कर सकता हूं और मैं अपना सिलेक्शन श्योर कर सकता हूं, तो कंटिन्यू टू बने रहे चलेगा। ये आपका एग्जाम का स्कीम है और इस एग्जाम स्कीम के अंदर सब कुछ मेंशन किया हुआ है, आप सभी ने देख लिया होगा। 2 घंटे 30 मिनट का आपका पेपर होगा, 150 मिनट्स का आपका टाइमिंग मिलेगा, 150 एमसीक्यूज रहेंगे और एक क्वेश्चन का आपका 3 मार्क्स मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग में 1 मार्क्स आपका काटा जाएगा, यानी कि 1/3 अपन यहां पर कह सकते हैं। क्लियर। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि क्वालिफिकेशन के लिए क्वालिफाई के लिए कितना 40% मार्क्स होने चाहिए, तब जाकर आप क्वालिफाई करेंगे। अगर SC ST कैंडिडेट है तो 5% यहां पर इसके अंदर रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी 35% मार्क्स आपके आएंगे, तब जाकर हम कह सकते हैं कि आप क्वालिफाई हो गए हैं। और क्वालिफाई होने के बाद क्या होगा, सिलेक्शन होगा। पहले क्या होता था सर, 2 नंबर 5 नंबर 15 नंबर 20% का सिलेक्शन हो रहा है, ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब क्वालिफाई मार्क्स आपको रखती है, इस क्वालिफाई मार्क्स को क्वालिफाई करोगे तभी आपका सिलेक्शन श्योर होगा। क्लियर। तो ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट है जो कि सर आई होप आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिएगा चलेगा। मैं थोड़ा सा बढ़ता हूं और थोड़ा सा सिलेबस को पूरा डिटेल्ड नहीं बताकर आपको ब्रीफली समझाऊंगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर वो बात मैं बताऊंगा जो आपका सिलेक्शन करवाएगी। क्लियर। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, जो भी मैं बातें बता रहा हूं आप सभी के सिलेक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं कह दूं आपसे कि आपके इस नए सिलेबस के अंदर आपके CHO के नए सिलेबस के अंदर क्या कुछ ऐड किया है, तो सर पहले केवल नर्सिंग सब्जेक्ट आता था, ऑलमोस्ट 90-95%, ऑलमोस्ट ये मान के चलेगा 100% ही सिक्योर करता था आपका नर्सिंग सब्जेक्ट। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी 40-60 में डिवाइड किया हुआ है। किसमें सर, 40-60 में डिवाइड किया हुआ है। 40% तो सर आपका जो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट है, कौन सा नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट है वो आएगा, और 60% सर आपका नर्सिंग सब्जेक्ट आएगा। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में इनको डिवाइड किया हुआ है। नर्सिंग सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आएगा सर, नर्सिंग सब्जेक्ट के अंदर सर आपका GK आएगा, इंडिया का भी आएगा, राजस्थान का भी आएगा। उसके अलावा सर आपका जनरल साइंस आएगा, उसके अलावा सर आपका करंट अफेयर आएगा। क्लियर। ये 1 यूनिट के अंदर आएगा। उसके बाद सर आपका लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश आएगा, उसके बाद सर आपका कंप्यूटर्स आएगा। उसके बाद NHM के अंदर जो RMNCH प्लस प्रोग्राम A जो प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में आपका सेक्शन है। तो ये सारा कुछ आएगा आपका नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट के अंदर। नर्सिंग सब्जेक्ट के अंदर क्या आएगा सर, नर्सिंग सब्जेक्ट के अंदर ऑलमोस्ट सारे नर्सिंग के सब्जेक्ट आ गए, जिसके अंदर बेसिक सब्जेक्ट है आपका CHN, OBG, पीडिया और न्यूट्रिशन। ये बेसिक 4 सब्जेक्ट है जो कि सर आपको ध्यान रखना है, बेसिक 4 सब्जेक्ट है जो कि सर आपको ध्यान रखना है। ये तो मोटी मोटी बातें मैंने बताई। इसके अलावा भी आपका सब्जेक्ट है नर्सिंग सब्जेक्ट के अंदर आपका फार्मेकोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, आपके माइक्रोबायोलॉजी के साथ फार्मेकोलॉजी आ गया। उसके अलावा MSN हो गया आपका, एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया, बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी। ये सारा सिलेबस आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, जो कि काफी ज्यादा है, काफी बड़ा है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा केवल 3 महीने के अंदर, केवल 3 महीने, ना एक दिन ऊपर बोलूंगा ना एक दिन कम बोलूंगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। जो मैं बता रहा हूं वो पढ़ना पड़ेगा। 100% आपका सिलेक्शन श्योर होगा, मैं पूरे गारंटी के साथ, पूरी श्योरिटी के साथ बता रहा हूं। लेकिन वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को समझिएगा और वीडियो को यूटिलाइज कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर जो भी बताऊं वो चीजें आप मानिएगा और वो चीजों को आप समझिएगा और उन चीजों को यूटिलाइज कीजिएगा अपनी तैयारी के अंदर। 100% इस वैकेंसी के रिजल्ट के अंदर आपका नाम जरूर होगा। क्लियर। चलेगा, सबसे पहले हम वापस आते हैं और हम थोड़ा सा केवल थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्या कुछ इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा। चलेगा, 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। टोटल क्वेश्चन होंगे आपके सर 450 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा। इसके अंदर से सर आपको 40% तो स्कोर करना ही पड़ेगा, तब जाकर हम कहेंगे कि आप क्वालिफाई हुए, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। क्लियर। तो आपको लेना पड़ेगा सर कितना, 40% तो मिनिमम लेना पड़ेगा और मैक्सिमम 60% तक आपको लेना पड़ेगा अगर SC ST कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। और जनरल की बात करूं तो जनरल के अंदर आपको काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। मैं आपको बता दूंगा क्या कुछ पढ़ना पड़ेगा और क्या कुछ आपका सिलेक्शन के लिए चाहिए। क्लियर। चलेगा, सबसे पहले आपका सेक्शन A है जिसके अंदर आपके 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेक्शन A है जिसके अंदर आपका जनरल नॉलेज है, GK है, जनरल साइंस है और करंट अफेयर है। 3 सब्जेक्ट यहां पर जोड़े हुए हैं। कितने सर, 3 सब्जेक्ट जोड़े हुए हैं, जनरल नॉलेज,
जनरल साइंस और करंट अफेयर। क्लियर, तीनों में से जनरल साइंस आपने ऑलमोस्ट पढ़ी हुई है, करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको ऑटोमेटिकली याद होंगे और ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ बने रहेगा। बाकी जनरल नॉलेज या जीके का जो पोर्शन है वो काफी खतरनाक है, और इस खतरनाक सब्जेक्ट को अभी आप केवल ध्यान रहे कि ये पहले सेक्शन के अंदर 3 सब्जेक्ट आएंगे, जीके, जनरल साइंस और करंट, पहले सेक्शन के अंदर 3 सब्जेक्ट। क्लियर, तीनों के 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तीनों के 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा मत समझिएगा कि 5 क्वेश्चन आपके जीके के पूछ लेंगे, 5 जनरल साइंस के पूछ लेंगे, 5 करंट के पूछ लेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया कि 5-5 ही पूछे जाएंगे। हो सकता है जीके के 10 क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है जनरल साइंस के 2 ही क्वेश्चन पूछे, हो सकता है करंट के 5 क्वेश्चन पूछ ले। इन तीनों का कॉम्बिनेशन होने के बाद आपका 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कितने नंबर के सर? 45 नंबर के, और 45 नंबर आपके सिलेक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं। क्लियर, कैसे लेंगे इन 45 नंबर्स को वो हम आगे बताएंगे, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ बने रहेगा। उसके अलावा अगला जो सेक्शन आता है आपका वो लैंग्वेजेस का होता है, जिसके अंदर आपकी पूरी तो इंग्लिश ग्रामर आ जाती है और पूरी आपकी हिंदी ग्रामर आ जाती है। अब इसमें भी ऐसा फिक्स नहीं है कि 7 क्वेश्चन इसके आएंगे, 8 क्वेश्चन उसके आएंगे, कि 8 क्वेश्चन इसके आएंगे, 10 क्वेश्चन उससे, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। इंग्लिश से आपके 10 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, हिंदी से 5 भी पूछे जा सकते हैं, इंग्लिश से आपके 5 भी पूछे जा सकते हैं, हिंदी से आपके 10 भी पूछे जा सकते हैं, और इंग्लिश से हो सकता है 12 पूछ ले और हिंदी से 2 ही पूछे, 3 ही पूछे, ऐसा कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आपको पढ़ना तरीके से पड़ेगा। तो यहां पर भी आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने सर? 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोनों सब्जेक्ट से, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी कि 45 मार्क्स आपको यहां पर लेने होंगे। 45 मार्क्स आपको लेने होंगे। कैसे लेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, कंटिन्यूटी के साथ बने रहे। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ ही अगले सब्जेक्ट की बात करूं, हिंदी के अपन ने डिस्कस कर लिया, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर दोनों का पूरा पोर्शन आपका आएगा। क्लियर, थर्ड सेक्शन के अंदर अगर बात करें, सी सेक्शन के अंदर बात करें, तो इसके अंदर जोड़ा गया है नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत RMNCH+A प्रोग्राम, इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ। ये जोड़ा गया है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये अकेला टॉपिक सिक्योर करेगा आपका 15 क्वेश्चन। अकेला टॉपिक आपका 15 क्वेश्चन सिक्योर करेगा, और कितने मार्क्स दिलाएगा सर? 45 नंबर दिला पाएगा। और इसके अंदर काफी कुछ पढ़ना है, काफी कम पढ़ना है, काफी कुछ पढ़ना है, लेकिन आपको 100% में पूरे दावे के साथ बोल दूं, इसके 45 क्वेश्चन में पूरा ईमानदारी से आपको दिलाऊंगा, लेकिन आपको कंटिन्यूटी के साथ बने रहना है, इस वीडियो को पूरा समझना है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर का, और कंप्यूटर का भी सेक्शन नंबर डी है, और इसके अंदर भी कितने क्वेश्चन, इजी से क्वेश्चन टॉपिक डाले हुए हैं। टॉपिक आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, इनके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। जब हम इससे रिगार्डेड क्लासेस के बारे में बात करेंगे तो वहां पर चर्चा करेंगे। अभी केवल मैं समझा क्या रहा हूं कि 3 महीने में आपको सिलेबस को कवर करना है। क्लियर, तो डी नंबर का जो सेक्शन है वो कंप्यूटर का है। इसके अंदर टोटल कितने एमसीक्यूज पूछे जाएंगे सर? 15 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 45 नंबर आपको यहां से लेने होंगे। 45 नंबर लेने पड़ेंगे, जो कि पूरे के पूरे आपके आ जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, कैसे एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो आपको वो मैं बताऊंगा। क्लियर, कंटिन्यूटी बने रहे। चलेगा, यहां तक की बात समझ में आई? तो ये टोटल हो चुके आपके 4 सेक्शन के 15 के हिसाब से कितने? 60 क्वेश्चन। कितने सर? 60 क्वेश्चन हो गए। 60 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 180 क्वेश्चन, 180 मार्क्स का आपके स्कोर हो गया। क्लियर, अब अगला जो सेक्शन है ई सेक्शन, जो कि आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से आता है, यानी आपकी टेक्निकल सब्जेक्ट आती है। और टेक्निकल सब्जेक्ट से मतलब क्या समझे सर? आपने जिस भी सब्जेक्ट से अपना डिग्री और डिप्लोमा किया है वो आपका। क्लियर, तो आपने नर्सिंग से किया है तो नर्सिंग फील्ड का पूरा सिलेबस यहां पर आएगा, नर्सिंग फील्ड का पूरा सिलेबस यहां पर आएगा। क्लियर, अब यहां से डिफरेंशिएट होता है, यहां से डिफरेंशिएट होता है। इसके अंदर आएंगे सर आपके लगभग 90 एमसीक्यू, और 90 एमसीक्यू 3 नंबर का एक एमसीक्यू है, 270 मार्क्स यहां पर होंगे। और 270 मार्क्स में से ये मान के चलेगा 50% स्कोर आपको करना पड़ेगा, जब जाकर सिलेक्शन होगा। कितना सर? 50% स्कोर आपको करना पड़ेगा, तब जाकर सिलेक्शन होगा। मैं बता दे रहा हूं, 270 में से 170 तो आपको डेफिनेटली लाना ही पड़ेगा, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज मैं बता दूं, आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और वापस से आपको अगली वैकेंसी का इंतजार करना पड़ेगा और बैठे रहना पड़ेगा। क्लियर, तो
अब मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से केवल 3 महीने के अंदर आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कैसे करेंगे, अपना सिलेक्शन कैसे लेंगे। तो चलिएगा, मैं अब बता रहा हूं आपको टेक्निक जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। देखिएगा, हम बात कर रहे हैं सर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की। देखिएगा, स्टाफ नर्स और नर्सिंग स्टाफ का जो सेकंड ग्रेड का पेपर है उसके रिगार्डेड में अलग से वीडियो अवेलेबल करवाऊंगा। ये पेपर और ये वीडियो केवल सीएचओ कैंडिडेट्स के लिए रहेगी। उनके लिए थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ेगा, उनके लिए थोड़ा सा पैटर्न बदलना पड़ेगा, तब जाकर सिलेक्शन श्योर होगा। क्लियर? ये केवल प्योरली सीएचओ के बेसिस पर है और सीएचओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बताया हूं। सिलेबस हालांकि तीनों में सेम है, लेकिन डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी समझिएगा। देखिएगा, अगर सीएचओ की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो सीएचओ के अंदर 2 सब्जेक्ट हमने डिस्कस किए। एक है सर नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट, एक है सर नर्सिंग सब्जेक्ट। क्लियर? नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट के अंदर मैंने कहा सर 40% स्कोर रहेगा और ये 60% स्कोर रहेगा। और इनके अंदर सर हमने सेक्शन की बात की तो सर ए सेक्शन के अंदर, फर्स्ट सेक्शन के अंदर आपका क्या आएगा सर? जीके आएगा सर, आपका जनरल साइंस आएगा सर, जनरल साइंस आएगा सर, आपका करंट अफेयर आएगा। क्या सर? करंट अफेयर आएगा। तो ये ए सेक्शन है। बी सेक्शन के अंदर क्या आएगा सर? आपकी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आपकी आएगी, ये कहा अपन ने सर। और क्या आएगा सर? अगर मैं कहूं यहां पर बी सेक्शन के बाद अगर मैं कहूं तो सी सेक्शन के अंदर क्या आएगा सर? सी सेक्शन के अंदर आएगा सर आपका RMNCH+A प्रोग्राम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और डी सेक्शन में अंदर आएगा सर आपका कंप्यूटर। तो सब ध्यान से सुने, सब कान खोलकर सुने और सब दिमाग में बिठा ले। इन 4 सेक्शन को पढ़ने के लिए देखिएगा, आप सबके माइंड में काफी कचरा हो चुका है और काफी ज्यादा घबराहट हो चुकी है, काफी ज्यादा एजिटेशन हो चुकी है, क्योंकि सर ये सारे टॉपिक इजी तो है लेकिन पढ़ने में परेशानी आ रही है कि सर क्या क्या पढ़े, क्योंकि नर्सिंग के अंदर ही सिलेबस इतना सारा है, फिर ये और जोड़ दिया। तो मैं आप सभी को बता दूं, सबसे पहले आपको नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट के अंदर जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो सबसे शानदार, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा सिलेबस है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको पढ़ना है, फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपको पढ़ना है। क्लियरली मैं बता रहा हूं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे कंप्यूटर के कुछ बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक से टॉपिक्स आपके लिए दिए गए हैं, जो कि सब आप आसानी से केवल और केवल 10 दिन के अंदर पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ेंगे मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी, पेशेंस रखिएगा, कंटिन्यूटी बने रहेगा। ठीक है, सबसे प्रायोरिटी पे क्या सर? कंप्यूटर पढ़ना है। काफी इजी से टॉपिक है और इजी से 1 लाइनर क्वेश्चन यहां से आपके पुटअप होंगे। क्लियर? चलेगा। उसके बाद सर अगला टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो RMNCH+ प्रोग्राम है, सेकंड प्रायोरिटी पे पढ़ना है, सेकंड प्रायोरिटी पर पढ़ना है। और ऑलमोस्ट मेरा मानना है कि इसके बारे में काफी कुछ सर आप सभी ने पढ़ रखा है, क्लियर? तो सेकंड प्रायोरिटी पे। थर्ड प्रायोरिटी पे आपको देना है सर आपको हिंदी और इंग्लिश के, केवल ग्रामर ही तो पूछिए सर, केवल ग्रामर ही तो पूछिए और सारी ग्रामर्स को केवल ट्रिक से आप याद रहे, केवल आपको याद रखना ही है, कोई लिखना नहीं है, वहां पर कोई लिखना नहीं है आपको कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट को किस तरीके से करना है, क्या कुछ करना है। नियम ही तो याद रखने हैं, ट्रिक ही तो याद रखनी है, बस ट्रिक याद रखें, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सोल्व होगा, आसानी से क्वेश्चन सोल्व होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर? तो 3 सेक्शन यहां पर है, तीनों को प्रायोरिटी इस प्रकार से सेट आपको करनी है। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई? सर एक सेक्शन बचा है, तो सर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जो ये एक सेक्शन बचा हुआ है इसको फिलहाल के लिए अभी आप छोड़ देंगे, अगर सिलेक्शन आप चाहते हैं तो, फिलहाल के लिए छोड़ देंगे। सर आपका कहना यह होगा कि सर जो ए सेक्शन है उनसे रिगार्डेड भी तो क्वेश्चन आएंगे, उससे भी 15 क्वेश्चन आएंगे, उससे भी 45 नंबर आएंगे, तो हमें कैसे मिलेंगे? तो वो मैं बताऊंगा, कंटिन्यू बने रहे, आगे बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। अभी तो मैंने कहा है इनको अभी छोड़ दे, तो पढ़ेंगे कब वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? चलेगा। 3 सब्जेक्ट ये हो गए। अब आगे हम चलते हैं और आगे चलने के साथ ही आगे बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हम आ जाते हैं सर नर्सिंग सब्जेक्ट पर, जो कि सर 60% पोर्शन लेता है। और 60% पोर्शन के अंदर ऑलमोस्ट जितने भी नर्सिंग कैंडिडेट है मेरी इस वीडियो को देख रहा है, ऑलमोस्ट सभी ने नर्सिंग सब्जेक्ट को आज से लगभग, जो फ्रेशर भी होगा ना, अगर लास्ट ईयर पास आउट भी हुआ है, अगर उसने जीएनएम किया है, बीएससी किया है, तो मेरा मानना है कि वो 4 से 5 साल से नर्सिंग पढ़ रहा है, 4 से 5 साल तक वो नर्सिंग पढ़ के आया है और अभी भी नर्सिंग पढ़ रहा है। तो ऑलमोस्ट इसकी जानकारी आपको काफी कुछ होगी।
अब ध्यान ये रखना है कि इसमें करना क्या है। देखिएगा, इसमें करना ये है, सबसे पहले अगर आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनना चाह रहे हो तो सबसे पहले तो एक सब्जेक्ट होता है जिसको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कहते हैं। इसके तो पीछे ऐसे पड़ जाओ कि यही सब कुछ है आपके लिए, ऐसे पीछे पड़ जाओ कि यही सब कुछ है। हर टॉपिक आपकी टिप्स पर होना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए, और हर टॉपिक से आपका जो क्वेश्चन बनना चाहिए वो हर टॉपिक से आपका क्वेश्चन याद होना चाहिए। हर टॉपिक का क्वेश्चन कैसे बनना है वो आपको याद होना चाहिए। कैसे याद रहेगा सर? आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। आप कहोगे कि मैं जादू कर दूंगा, आपको याद दिला दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं पढ़ा सकता हूं, मैं बता सकता हूं, मैं समझा सकता हूं, लेकिन याद तो आपको करना पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा और एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। बाकी सिलेक्शन की मैं श्योर गारंटी बताता हूं कि आपको 100% सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर? सबसे पहले आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को लेना पड़ेगा। उसके बाद सर अगला सब्जेक्ट जो आपको लेना पड़ेगा वो पीडिया को लेना पड़ेगा। सर उसके बाद जो अगला सब्जेक्ट लेना पड़ेगा वो आपको लेना पड़ेगा सर ओबीजी को। क्लियर? उसके बाद जो अगला सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा सर न्यूट्रिशन सब्जेक्ट को। ये 4 सब्जेक्ट पढ़ लीजिएगा सर। आप सभी से कहना है कि ये 4 सब्जेक्ट मैंने बताए, ये 4 सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन श्योर करेंगे, ये 4 सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन दिलाएंगे। आई होप मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। तो सर मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस करना है, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यूटी के साथ आपको सेशन मिल सके और वीडियो मिल सके। चलेगा, मैं आगे बढ़ता हूं और आगे बात करते हूं इसके बारे में, काफी इंपॉर्टेंट चलेगा। मेरी बात यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। तो मैंने क्या बताया सर? मैंने बताया केवल 7 सब्जेक्ट। कितने सर? केवल 7 सब्जेक्ट मैंने बताया। ये 7 सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन श्योर करवाएंगे। ये 7 सब्जेक्ट, तो 7 सब्जेक्ट मैंने बताए, ये आपका सिलेक्शन श्योर करवाएंगे। सर आप सभी कहेंगे कि सर इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है क्या? अभी इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। मैं बता रहा हूं आपको, इनके अलावा आपको अभी तक कुछ नहीं पढ़ना है। आगे मैं बताऊंगा कि इनके अलावा जो बचे हुए सब्जेक्ट है उनको कैसे पढ़ना है। क्लियर? चलेगा, मेरी बात समझ में आ गई। ये 7 सब्जेक्ट याद रखेगा, मैं आगे बात करूंगा। ठीक है? तो मैंने कहा सर केवल 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। केवल 7 सब्जेक्ट जो मैंने बताए उनको अभी आपको ध्यान देना है। कैसे पढ़ना है वो मैं बता रहा हूं, ध्यान दे। सबसे पहले तो इनसे रिलेटेड जो भी आपके पास हैं, आपके पास इनसे रिलेटेड नोट्स हो गए, आपके पास कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं, आपके पास इनसे रिगार्डेड कोई भी बुक हो सकती है, कुछ भी आपके पास है इनसे रिगार्डेड, उसको आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। किसको? इन 7 सब्जेक्ट को 1 बाय 1 आप शेड्यूल बना लीजिएगा। अभी से शेड्यूल बना लीजिएगा कि हमें 2 घंटा ये पढ़ना है, 3 घंटा ये पढ़ना है, 5 घंटा ये पढ़ना है, जैसे भी पढ़ना है। आपको केवल 24 घंटे में से इनको 5 से 6 घंटे आपको पढ़ना है। केवल मैंने बताया आपको पूरे 24 घंटे में से 5 से 6 घंटे आपको पढ़ना है। ज्यादा मत पढ़िएगा। ज्यादा मैं नहीं कहूंगा आपको कि दिन भर पढ़े, मत पढ़िएगा। केवल 5 से 6 घंटे आपको इन सब्जेक्ट को देना है। कैसे देना है सर? आज से स्टार्ट करें, आज 11 तारीख हो चुकी है, कल से स्टार्ट करें, आप जैसा चाहे वैसा स्टार्ट करें। 10 दिन मान के चलेगा, 10 दिन। कितने सर? ओनली 10 डेज आपको इन 7 सब्जेक्ट को पढ़ना है, रिवाइंड करना है। आपने सब कुछ पढ़ रखा है, सब कुछ पढ़ रखा है, रटना नहीं है, समझना है केवल, और समझने के लिए केवल रीड करना है और समझते हुए चलना है। रीड करना है, समझते हुए चलना है, रीडिंग करनी है और समझते हुए चलना है। क्लियर? 10 दिन में आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। थोड़ा स्पीड से चलेगा, ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट को लेकर बैठे रहो 10 दिन खत्म हो जाए। ऐसे तो फिर आपका ना तो सिलेबस होगा, ना आपका ये सिलेक्शन होने की संभावना है। क्लियर? अब आप कहोगे कि सर आप ऐसा कह रहे हो कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन सबका होगा, लेकिन पढ़ने पड़ेंगे, सारे सब्जेक्ट को आपको डील करना पड़ेगा। ठीक है? तो मैंने 10 दिन बोले, 10 दिन तक आपको इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है और पूरा करना है। जब 10 दिन पूरा हो जाए तो वापस से रिपीट 10 दिन, वापस 10 दिन ले लीजिएगा और वापस से इन किसको सर? केवल 7 सब्जेक्ट को। मैंने बोला केवल 7 सब्जेक्ट को, जो रिमेनिंग सब्जेक्ट मैंने बताया उनको अभी आपको नहीं पढ़ना है, केवल 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। क्लियर? तो 10 दिन तक ये पढ़ेंगे। सर जब 10 दिन तक आप इनको पढ़ लोगे तो सर 10 दिन बाद वापस 10 दिन मान लीजिएगा और फिर से इन 7 सब्जेक्ट को पढ़ना है। यानी कितनी बार हुआ सर? 3 बार आपने पढ़ लिया। कितनी बार सर? 3 बार आपने पढ़ लिए। और 3 बार पढ़ने के बाद मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं इन सब्जेक्ट से रिगार्डेड कुछ ना कुछ आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो उसको समझकर सोल्व करने की
आप इच्छा प्रकट करेंगे और इच्छा प्रकट करने के साथ ही आप उन क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सोल्व कर पाएंगे। क्लियर? कैसे सोल्व कर पाएंगे? तो सर उसके लिए भी मैं आपको आइडिया दूंगा। डोंट वरी, पेशेंस रखिएगा। देखिएगा, ये 10-10 दिन का मैंने 3 सेट आपको बनाए। इन 10-10 दिनों के साथ साथ जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो, जो आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, जो आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो, जो आप बुक पढ़ रहे हो, जो आप कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हो, कुछ भी एनीथिंग जो भी पढ़ रहे हो, उनसे रिलेटेड सर आपको क्या करना पड़ेगा? सर आपको टेस्ट देना पड़ेगा, सर आपको एमसीक्यू सोल्व करना पड़ेगा, सर आपको पेपर सोल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, बिना एमसीक्यू के, बिना प्रैक्टिस के और बिना टेस्ट के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो जो भी टॉपिक है 10 दिन के जो 3 पेरा मैंने बताए, इन 10 दिन के पेरा के अंदर आपको जो भी टॉपिक पढ़ा है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है, उनसे संबंधित आपको टेस्ट करना पड़ेगा, उनसे संबंधित आपको टेस्ट देना पड़ेगा, उनसे संबंधित आपको एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेगा। चाहे कहीं से भी करें, बुक ले सकते हैं, कहीं से टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। जीवन एजुकेशन एप्लीकेशन पर भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो रखी है, करवा रखी है, काफी बेहतरीन आपके न्यू सिलेबस पर आधारित, आप वहां से ले सकते हैं। वहां से नहीं लेना चाहे तो मत लीजिएगा, आप किसी दूसरी जगह से कर लीजिएगा, जहां से आपका मन करे वहां से लीजिएगा, लेना पड़ेगा। इधर उधर भागने का समय आपके पास नहीं है, एक जगह आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा। कहीं से भी पढ़े, मैं किसी को कहीं भी बॉन्डेज नहीं दूंगा, लेकिन जहां से भी पढ़े एक जगह कंसंट्रेट होकर पढ़ी। क्लियर? आपको मैंने बताया 10-10 दिन का 3 पेरा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। डेफिनेटली मैं बता दूंगी, 10-10 दिन का 3 पेरा लगभग 1 महीना हो गया, और लगभग मार्च अभी चल रहा है, मैं पूरा मार्च आपको, सॉरी फरवरी अभी चल रहा है, पूरा मार्च में आपको दे देता हूं। कितना सर? पूरा मार्च में आपको देता हूं। मार्च तक आपको ये 7 सब्जेक्ट पढ़ने और 10-10 दिन के सेट में पढ़ने हैं। 10-10 दिन के सेट में 7 दिन तक 7 सब्जेक्ट को पढ़ना है, और जब ये 10-10 दिन का सेट पूरा हो जाए, इनसे संबंधित क्वेश्चन पेपर आप सोल्व कर ले, तो उसके बाद सर जो रिमेनिंग सब्जेक्ट बचा हुआ है, लाइक जीके के अंदर मैं चला जाऊं, ए सेक्शन के अंदर चला जाऊं, तो फिर इसको आप टाइम देंगे। जीके को कम पढ़ेंगे, जनरल साइंस आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, और करंट आपने पढ़ रखी है। क्लियर? तो इनसे रिगार्डेड जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, जो की पॉइंट्स होते हैं, उनको पढ़ना है। रामायण नहीं पढ़नी है आपको, ग्रंथ नहीं पढ़ने हैं आपको, केवल की पॉइंट्स पढ़ने हैं, और की पॉइंट से आई थिंक यहां से आपका इनसे रिगार्डेड जो क्वेश्चन आना है वो आ ही जाएगा। क्लियर? क्योंकि जीके का पोर्शन काफी ज्यादा है, राजस्थान के साथ साथ इंडिया भी उसके अंदर है, तो काफी कुछ वहां पर सिलेबस है, तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, आपको डाउट भी आ सकता है, आप काफी ज्यादा वहां पर टाइम कंज्यूम भी कर सकते हो। क्लियर? तो इसको अब आपको पढ़ना है। फिर क्या करना है सर? जो नर्सिंग सब्जेक्ट के अंदर बचे हुए सब्जेक्ट है, लाइक आपका फार्मा के अंदर बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, जो सर आपको टेस्ट सीरीज के अंदर मिल जाएंगे। क्लियर? एक बार रीडिंग मारनी है, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी को थोड़ा सा रीडिंग मारना है, उसके बाद आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और एमेशन जो कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है आपके सिलेक्शन के लिए, उनको आपको रीडिंगें मारनी है। क्लियर? अब सर यहां पर मैंने कहा सर 10-10 दिन के सेट जो मैंने बताए थे, वो जब सेट कंप्लीट हो जाए आपके, तो उन सेट के बाद सर आपको वापस से मार्च के बाद वापस से 10-10 दिन का सेट तैयार करना है। क्या सर वापस से 10-10 दिन का सेट तैयार करना है। पहले 10 दिन के अंदर आपको नॉन नर्सिंग प्लस नर्सिंग सब्जेक्ट दोनों को डील करना है, उनसे संबंधित पेपर सोल्व करने हैं, एमसीक्यू करने। फिर 10 दिन हो जाए तो 10 दिन के बाद वापस से नॉन नर्सिंग और नर्सिंग के सब्जेक्ट को पढ़ना है, और उनसे संबंधित टेस्ट देने हैं, पेपर देने हैं। इसी प्रकार से 10 दिन आप लीजिएगा। इस प्रकार से मैं बता दूं, केवल मात्र 10 दिन के अंदर आपका सब्जेक्ट क्लियर होगा, और केवल मात्र 3 महीने के अंदर, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, केवल मात्र 3 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस काफी बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाए, काफी बेहतरीन तरीके से आप उसको पढ़ पाएंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा मेरी बात, और मेरी बात आप सभी को काफी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो पहले आपको क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट देना है, कौन से सब्जेक्ट के अंदर आपको चाहिए, वो सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई क्वेरीज है तो जरूर से हमें बताइएगा। बाकी सीएचओ बनने के लिए जीवन एजुकेशन पर एप्लीकेशन पर काफी बेहतरीन कोर्स भी अवेलेबल करवा रखा है। वहां पर नॉन नर्सिंग नर्सिंग दोनों के रिगार्डेड आपको कंटेंट अवेलेबल करवा रखा है, पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल करवा रखी है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवा रखी है, और वहां पर आपको काफी बेहतरीन तरीके से तैयारी भी मिल सकती है, और काफी बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं। तो अभी तक आपने जीवन एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया
किया है तो अभी जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए रखा है, फटाफट से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर दी गई सभी टेस्ट सीरीज का एक्सेस आप दे सकते हैं। वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा रखी है, उनको भी सोल्व कर सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए जो भी मैंने तरीका बताया, जो भी मैंने सब्जेक्ट बताए, उनको पकड़ लीजिएगा और 10-10 दिन का पैरा बनाकर आप तैयार हो जाइएगा। मैं बता दूं, अगर आप ऐसा करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन श्योर होगा। तो मैंने मेरा एफर्ट लगाकर आपको बताया, अब आप इसको कितना यूटिलाइज करते हैं, आप अपना इसमें कितना एफर्ट लगाते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर जो कैंडिडेट मेरी क्लास को देख रहे हैं, अगर उसने थोड़ा सा भी आज की इस वीडियो का लगभग 50-70% भी समझ लिया इस वीडियो को, उसका सिलेक्शन श्योर होगा, बिल्कुल फुल गारंटी के साथ। लेकिन आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, खुद को एफर्ट लगाना पड़ेगा। बाकी टाइम टू टाइम मैं यहां पर आपको अपडेट करता रहूंगा। टाइम टू टाइम आपके लिए क्लासेस भी अवेलेबल करवा रहा हूं और कोर्सेज अवेलेबल करवा रखे हैं जीवन एजुकेशन एप्लीकेशन पर, तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस करना है, ताकि इसी प्रकार से कंटिन्यूटी के साथ आपको मिल सके। अगली वीडियो के अंदर हम बताएंगे स्टाफ नर्स और स्टाफ नर्स सेकंड ग्रेड का जो पेपर है, उनके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट को डील करना है और कौन से सब्जेक्ट को डील नहीं करना है, कौन से सब्जेक्ट को किस मैनर में आपको पढ़ना है, वो अगले वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर एक और दमदार वीडियो के साथ, दमदार टॉपिक के साथ।